हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रालयों में भर्ती 2024 विज्ञापन जारी हो गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी जो है जारी कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या आप समझ सकते हैं भारत सरकार की नौकरी रहेगी। स्थायी नौकरी, परमानेंट नौकरी होगी। 8,300 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो इतनी बड़ी वैकेंसीज किसी भी एक जगह से आती नहीं है। 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। गोल्डन चांस है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। इंटरव्यू का भी स्ट्रेस नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। एक तो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है जो सेक्शन होता है रिक्रूटमेंट में, वो होता है इंटरव्यू फेस करना। तो इंटरव्यू का भी स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है। सैलरी 42,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी, बाद में सैलरी बढ़ती जाएगी। और मंत्रालयों में पोस्टिंग होगी। जब भी आप कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो पोस्टिंग कहीं ना कहीं होती है। बट इनकी पोस्टिंग आपको सभी के सभी पोस्ट जो है मंत्रालयों में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भरे जाएंगे। गोल्डन चांस है, ये मौका जाने मत दे हाथ से। मिनिमम अगर 10वीं भी पास है, 10th भी पास है, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है। तो ऑल इंडिया वैकेंसीज है। 8,300 वैकेंसीज के लिए पूरे भारत देश में कंपटीशन लेवल पर एग्जामिनेशन होंगे, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होने वाली है। बाकी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिर्फ एक एग्जाम रहेगा, इंटरव्यू तो होना नहीं है। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी कितनी है, और एग्जाम में कैसा पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एग्जाम सेंटर तो ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हाइलाइट्स हैं विज्ञापन के, एडवर्टीजमेंट की जो खास खास चीजें हैं, वो वीडियो में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। 10th पास बस मांग रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल अप्लाई जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले आपको मंत्रालयों के नाम बता दूं जिनमें जो है ना पोस्टिंग मिलेगी आपको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी आपको। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट में, इलेक्शन कमीशन में। इसके बाद काफी सारे अलग अलग और भी है। इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में होगा पोस्टिंग। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग में, मंत्रालय में, सिविल एविएशन में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीबीआईसी, सीबीएन, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री है जहां पर जो है ना भर्ती। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, कस्टम डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट मंत्रालय, इन सब मंत्रालयों में, सीजीएसटी, सीबीएन, सीबीआईएस, तो ये सारे जो अलग अलग मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनमें पोस्टिंग होने वाली है। तो काम तो करने का मौका मिलेगा ही, साथ ही साथ मंत्रालय में काम करने से आपका जो है, आपको एक अलग किस्म का प्रेस्टीज भी फील होगा। और भी कई सारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी पोस्टिंग की जाएगी। वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 4,887 मल्टीटास्किंग स्टाफ। 4,887 वैकेंसीज ऑल इंडिया वैकेंसी एंड हवलदार है सीबीआईसी एंड सीबीएन में 3,439। टोटल मिला के 8,300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो एमटीएस के लिए तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक कर लिए जॉब मिल जाएगी। और हवलदार के लिए थोड़ा सा रहेगा, एक फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट भी रहेगा और एक एग्जाम रहेगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई है, आप सब इससे अवेयर भी हैं। तो फिर से डिटेल कवर कर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर आपने पहले भी देखा है तो भी एक बार देख सकते हैं। हाइलाइट्स जो है 27 जून 2024 लेट नाइट ये एडवर्टीजमेंट आई। क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैंने सोचा ऐसे भी लोग देखेंगे नहीं। तो 27 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी हो चुकी है। 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई है। फी पेमेंट 1 अगस्त तक भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 16 अगस्त एंड 17 अगस्त को कर सकते हैं करेक्शन। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होंगे, मतलब ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे अक्टूबर नवंबर 2024 को। मतलब टेंटेटिव अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम रखे जाएंगे। टोल फ्री नंबर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कई कैंडिडेट्स जो है ना किसी स्टेज में अटक जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर जरूरी है और आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो एक टोल फ्री नंबर दे दिया गया, इस पर आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग है, नॉन टेक्निकल, इसमें टेक्निकल इसकी जरूरत नहीं। और हवलदार की पोस्ट रहेगी। 7th पे कमीशन लेवल 1 रहेगा, जिसमें की सैलरी, पेंशन वगैरह, ये सब प्रोविडेंट फंड, ये सब मिला के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड,
ये सब मिला के 42,000 बनेंगे, जिसमें कि आपको डिडक्ट होके कुछ 35,000 के अराउंड सैलरी हाथ में मिलने वाला है। तो 35,000 सैलरी, मेन सैलरी की बात नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी हो गई तो आप रिटायरमेंट तक आराम से काम कर सकते हैं। ये स्ट्रेस नहीं रहता है कि जॉब चली जाएगी, या जैसा प्राइवेट में रहता है वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ आपको अलावेंसेज वगैरह टाइमली बढ़ते रहते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना भी काम कर लो, आपकी सैलरी बढ़ने वाली तो रहती नहीं है। रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो भी ST SC OBC ESM PWD कैंडिडेट है उनको बिल्कुल रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, ये आप समझ गए होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी बहुत कम वैकेंसीज थी, 1500, सिर्फ 1500 या इसके अराउंड वैकेंसीज थी। इस बार 8000, इसके पहले अभी SSC ग्रेजुएशन लेवल वाला भी आया CGL, उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। इसमें भी वैकेंसीज पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 1500 वैकेंसी काफी कम हो जाती है, 8000 वैकेंसी फिर भी अच्छा रहता है। इसमें सीट बनाए अपने लिए एक जगह बनाई जा सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 25 ईयर्स, 25 साल ऊपरी आयु सीमा है। 18 ईयर्स तो मिनिमम होना ही चाहिए किसी भी जॉब के लिए। अगर एज कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा हो तो ये दो रेफरेंस के लिए डेट दिए हुए हैं। तो 2 अगस्त 1999 से लेके 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स है हवलदार वाली पोस्ट के लिए। इसके लिए भी रेफरेंस 2 डेट दे दी गई है। 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है। 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल यहाँ पर एज वाइज एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST अगर आप कैंडिडेट हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 साल ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में जोड़ दें। OBC कैंडिडेट है तो 3 साल जोड़ दें। PWD कैंडिडेट अनरिजर्व जनरल है तो 10 ईयर्स, और बाकी रिजर्व कैटेगरी से तो और भी छूट मिलेगी। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से कोई छूट नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और अगर SC ST कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी में फीमेल है जो विडो है या डाइवोर्स्ड विमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। यानी सभी महिलाओं के लिए, ऑल फीमेल्स के लिए एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया एज की बात और एज रिलैक्सेशन की बात। क्योंकि मैंने थंबनेल पे ही बताया एज की क्वालिफिकेशन 10th पास ही मांग रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है, और अगर SC ST फीमेल कैंडिडेट है सभी महिलाओं के लिए, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए फी नहीं है, नो फी है। तो मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए 100 रुपीज है, और ये फीस नॉन रिफंडेबल रहती है। इसमें किसी भी हालत में रिफंड नहीं मिलता है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे, 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी एलिजिबिलिटी आपको चेक करके मैं एंड में बता देती हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो चेक करना चाहते हैं पेज नंबर 13 चेक कर सकते हैं। एग्जाम कोड सभी स्टेट में बहुत सारे सेंटर बनाए गए। ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में, रीजन वाइज बांटा हुआ है, लेकिन काफी सारे सेंटर, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंटर्स बनाए एग्जाम सेंटर, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पेज नंबर 13 के बाद आप चेक कर सकते हैं, और आपको प्रेफर्ड जो है ना सेंटर मोस्टली दे दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस। 13 रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देख लेते हैं। MTS के लिए एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और हवलदार के लिए एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी साथ में होगी। तो एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश में होंगे। आपको चाहिए हिंदी में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में कंफर्टेबल है। इसके अलावा और 13 लैंग्वेजेस भी दिए गए, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आप चूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या रहेगा, ऑप्शन काफी सारे आपको दिए गए हैं। तो पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे पहला जो सेक्शन 1 रहेगा 45 मिनट्स का है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 और 60 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के।
और सेक्शन 2 रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो ये इजी है क्रैक करना जो भी कैंडिडेट चाहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो है ना 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन होगा। और इसमें जो है 45 मिनट्स के बाद सेशन 1 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और सेशन 1 के इमीडिएटली बाद जो है ना फिर से आपको सेशन 2 मिलेगा, जो कि फिर टाइम अप होने पे अप हो जाएगा। वो तो कंप्यूटर बेस में रहता ही है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे इसमें और मल्टीपल चॉइस और 13 लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें। सेशन 1 जो रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन जो सेशन 2 रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की रहेगी। तो सेशन 1 में जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में रहेगा नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स पे कराए जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद सिलेबस दे दिया गया, पेज नंबर 15 से आप चेक करते जाइए, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें आप चेक करते जा सकते हैं। जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए थोड़ा वॉकिंग मेल एंड फीमेल के लिए वो रहेगा, बाकी एमटीएस के लिए कुछ नहीं, बस एक एग्जाम रहेगा, हाइट, चेस्ट, वेट ये सब रहेगा। बाकी हवलदार पोस्ट के लिए, बाकी जो अपनी नॉर्मल एमटीएस पोस्ट है उसके लिए ये सब हाइट वेट का कुछ मतलब नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, पेज नंबर 39 पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 10th पास होना काफी है, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 9 पे आप चेक कर सकते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1 अगस्त 2024 तक आप जो है ना आपका एग्जाम होके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024, 10वीं पास होना चाहिए बस। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक से 10वीं पास है, वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 को ही चेक करेंगे, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 को ही चेक करेंगे। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पे आपको चले आना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में जो है ना नोटिस बोर्ड में नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ये आपको मिलने वाला है। और इसके बाद अप्लाई के लिए अलग से सेक्शन दे दिया गया, यहां पर से क्विक लिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसके लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की मिल जाएगी। वेबसाइट पर पहला लिंक ही जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का, और यहाँ पर क्विक लिंक में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई की प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। जिनको कुछ प्रॉब्लम आए उनके लिए एक टॉल नंबर मैंने बता दिया वीडियो में, उस पर आप कॉल करके अपनी कोई डिफिकल्टी, परेशानी है तो बता सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं।